गुजारिश ये है कि हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें स्मोक के हवाले से दुकानदारों को बताया जाता है कि आप अपनी दुकानें 8 बजे बंद कर दें या जुम्मे को बंद कर दें, हफ्ते को खोल लें। मेरी गुजारिश ये है, क्या ये दुकानें धुआं छोड़ती हैं? क्या इन दुकानों के अंदर कोई फर्नेस लगे हुए हैं जहाँ पर आपको कोई धुआं छोड़ने के हालात नज़र आ रहे हैं? गुजारिश ये है कि जो धुआं छोड़ने का एक मामला है, स्मोक का वो मामला है, वो है फैक्ट्री से रिलेटेड। दिन के टाइम तो आपके कैमरे की आंख दिखाती है कि फैक्ट्रियां बंद हैं, लेकिन वही फैक्ट्रियां रात को रिश्वत देकर चल रही होती हैं। यही वजह है कि स्मोक के मामलात को ख़राब किया गया। फिर एक मसला आता है कि किसान अपने जो वेस्ट होती हैं, खेतों की जो वेस्ट होती है, उनको जलाते हैं। वो भी एक मसला है स्मोक का। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। मैंने 1 महीना पहले एसी साहब को, डीसी साहब को वीडियो भेजी जिसमें मानावाला में खेतों के अंदर जो वेस्ट होती हैं उसको जलाया जा रहा है। तो सर उसका जिम्मेदार कौन है? हम ये तो कहते हैं कि हमारे हमसाया मुमालिक ने स्मोक भेज दी, लेकिन हम अपने गिरदोनुमा में क्यों नहीं देखते? रात के टाइम कोई फैक्ट्री बंद नहीं थी, फैक्ट्रियां बिल्कुल चल रही थी। फिर खेतों में जाकर वहाँ पर आप देखें लोगों ने फसलें जलाई हुई थी, वो बनती हैं। ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की नाअहली है। इन्होंने अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा जो नज़ला था, सारा जो जुल्म था दुकानदारों पर डाल दिया। क्या दुकानें धुआं छोड़ रही हैं? दुकानदार, आप कहते हैं कि ये दुकानदार ताजर रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी को खोखला कर रहे हैं। वजह क्या है? इनकी पॉलिसी मेकिंग बिल्कुल जीरो है। इनको चाहिए कि ताजरों को ऑन बोर्ड लें, ताजरों को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता। आपने शालमी की बात की, शालमी एशिया की सबसे बड़ी मार्केटों में से एक मार्केट है और एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होकर हुकूमत को जाता है। क्या आपको नजर आता है जो हम टैक्स देते हैं वो हम पर लग रहा हो? ये लटकती तारे, ये खस्ता हालत शालमी की, क्या ये इस बात की गवाही नहीं दे रही है कि जो हमारा टैक्स है वो हम पर नहीं लग रहा, वो कहीं और किसी और जगह पे लग रहा है? हमें ये कहा जाता है कि आप अपनी मार्केटों को उठाकर कहीं और ले जाएं। भाईजान ये क्या, ये कोई छोटी चीज है मार्केट उठाना? बट साहब आपने क्या है कि स्मोक दुकानें छोड़ती हैं। देखें जब यहाँ पे ट्रैफिक इतनी यहाँ पे ट्रैफिक मौजूद होती है तो हुकूमत ने ये सोचा होगा ना कि लोगों ने आना है, रक्शे आएंगे, ऑटो आएंगे, बाइक्स आएंगी, उसकी वजह से स्मोक पैदा होगा, धुआं निकलेगा ना। कितनी बाइक से तो कार्बन निकलता है। सर आप अपने कैमरे की आंख से दिखा दें कोई व्हीकल यहाँ पर धुआं छोड़ रही है? ओहो, ये तो उनका काम है ना, वो यहाँ पर अपना पुलिस को तैनात करे। जो धुआं छोड़ रही है गाड़ी उसको आप बंद कर दें, उसको आप किटे लगवाएं, उसको हेल्थ सर्टिफिकेट ना दें। देखिए ना, पैसे दे के तो यहाँ पर आप हेल्थ सर्टिफिकेट ले लें। आपके मीडिया ने ही हमें दिखाया कि काफी गाड़ियाँ गुलबर्ग के रास्ते में जा रही हैं, धुआं हम तो दिखा रहे हैं, हम तो कर रहे हैं। और माशाल्लाह हम तो आपकी मेहनत को और आप जो हमारी आवाज को आला हुक्मरान। बट साहब आप नजर तो रहे ना अपनी, वो सामने पीछे शाला मार्केट, वो रोड तक देखिए, हम चौक तक बैठे हुए हैं, आपको सफाई दिखाई दे रही है, आपको सफेद धुआं दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, आप ये देखें, मेरी आपसे लड़ाई कोई नहीं है, लेकिन जनरल बात करें, कुदरती बात करें। हाँ जी, धुआं देखें, ये काम मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है एज आ शहरी के मैं मुल्क को टैक्स दूं, हुकूमत को टैक्स दूं। वो टैक्स कहाँ पर जा रहा है? वो ये जिम्मेदारी महकमों की है। आप कौन से महकमे? आपसे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को जिम्मेदार समझते हैं और कोई नहीं है? डिपार्टमेंट हो गया, आपके ट्रैफिक को, आप यहाँ पर आए, आपको एक भी ट्रैफिक वार्डन नजर आया? हमने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर एक रखा हुआ है ट्रैफिक अरेंज करने वाला। ट्रैफिक वार्डन क्या कर रहे हैं? अपने 20% के लिए हजारों लोगों का चालान करी जा रहे हैं। 2-2 कह रहे हैं हमारा परसेंट कोई नहीं होता। मेरी खुद बात हुई सर, अभी आप मेरे साथ चले, मुझे ये पूरी रोड पे एक ट्रैफिक वार्डन आप दिखा दें कि वो खड़ा होकर अपनी ड्यूटी दे रहा हो, आपकी जूती होगी मेरा सारा। मेरी इज्जत के काबिल है। वो 20% वाली बात कहाँ से आ गई? 20% वो ले रहे हैं। देखे ना, सारे तो वार्डन चलानों पे लग जाते हैं। अच्छा, चलान से 20% मिलता है उनको, ये कह रहे हैं? मिलता है 20% चलान करने पे। और कहते हैं कोई ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ही है सर। देखें, अगर 5 वार्डन खड़े हैं ना, 2 वार्डन चलान पे लगाए, 3 वार्डन ट्रैफिक तो ठीक कराए। अच्छा मेरी बात सुने बट साहब, आप पाकिस्तान से बाहर भी सफर किया होगा आपने, यकीनन किया होगा, काफी ममालिक में गए होंगे। वहाँ आपने मार्केट हो या घर हो, वहाँ हरियाली नहीं देखी, दरख्त नहीं देखे, पौधे नहीं देखे? क्यों लगे होते हैं वो? क्यों लगे होते हैं वो इतने? आप मेरे साथ चले, मेरी मार्केट क्यों लगे होते हैं इतने? लगे इसलिए होते हैं कि लोग पौधे, ग्रीनरी किसकी होती है? काम करने वाले, यहाँ पे भी ग्रीनरी है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उससे स्मोक कंट्रोल होती है ना बट साहब, पोल्यूशन कंट्रोल होती है ना। मैं आपसे बात करूँ, मेरी आपकी लड़ाई कोई नहीं है, कंट्रोल होता है ना। अब ये लगाना किस महकमे का काम है? PHA का। तो फिर बात जनवन कर रहे हैं ना बट साहब, तुसी इकनू कही जा रहे हो। वो PHA का नहीं,
आप पीएचए का काम है कि नहीं दरख्त उनका लगाना? काम है, लगा रहे हैं, लगते हैं शहर के अंदर। हमारी लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी पिछले साल, ये स्मोक अभी आई है, खत्म नहीं हो गई, इसने अगले साल फिर आना है। ये 3 सालों से आ रही है। क्यों आ रही हमने है? उनको वजह क्या बन कहा- रही है? हमने फैक्ट्रियां जो SOPs है ना एनवायरनमेंट की, हाँ उसको जी। पूरा नहीं कर बट साहब आप जैसे कारोबारी अफराद ने सोसाइटीज बना ली हैं, जरी जमीनें खरीद ली जी, हैं, जी, दरख्त जी। खत्म हो गए हैं, पौधे नहीं लग रहे, आप जैसा कह रहे हैं कि पीएचए का भी है, पीएचए का काम नहीं है पौधे रख लगाना, हरियाली कायम रखना, बताएं आपने मुझे। बड़ी अच्छी बात की। हमने थोड़ी कहा कि ये बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनाए, ब्राउन एरिया पे सोसाइटी बनती है, ग्रीन एरिया पे नहीं हाँ बनती। जी। ये हुकूमतें साथ मिलके सोसाइटियां बनाती हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात की अभी है हुकूमत कि मैं का इसकी काम ही है। तरदीद करता हूँ कि देखें ना, वो ग्रीन एरिया पे सोसाइटी नहीं बना सकते, हाँ। कानून है। हाँ। ब्राउन एरिया पे बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पे अंडर द टेबल मिलो, वहाँ पे ग्रीन एरिया पे जाके आप सोसाइटी बनाते हैं। सर गुजारिश ये स्मोक के बट सब जिम्मेदार बाहर के हम नहीं हैं। ममालिक में ना मार्केट हो, बाजार हो, घर हो, सबको ये लाजिम है कि वो अपने घर के बाहर एक पौधा लाजमी लगाएंगे। जी खुद नहीं लगा सकते, महकमा मौजूद है ना, वहाँ पे पीएचए जैसा जी, महकमा होगा ना, जी, जी, ये उनका काम होता जी, है। जी। तो यहाँ पर आके कभी पीएचए वालों ने भी आपको कहा है कि भाई को दरख्त सर लगाएं? हमने अपनी मदद है ना, ये रंग महल वहाँ पे दरख्त लगाए हैं। हाँ जी। आप चलेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, हमने दरख्त लगाए हैं और हम हर दुकानदार को कह रहे हैं ये मार्केट ही हमारा घर है, यहाँ से हमने अपने बच्चों का रिज़्क लेके जाना है और तब ही इस मार्केट में बरकत। मेरा नाम तौसीफ आजम है, मैं सेक्रेटरी हूं रबी बाजार रंग थोड़ा महल ऊंचा का। हाँ जी, मेरी इधर देखिए, बताएं, हुक्म करें, क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के, मॉइस्चर के क्या हालात चल रहे हैं, इम्प्लीमेंट सही हुआ है? नहीं, ये जो है ना, ये जो उन्होंने 8 बजे वाला टाइम किया ना, ये यकीन करके ताजरों का उन्होंने इतना नुकसान कर रहे हैं। ये हाँ। गवर्नमेंट सबको अपने खिलाफ खुद कर रही है, अच्छा बिलीव जी। करें। ये हालांकि यकीन करें कि ये सारा साल इंतजार करते हैं हम सब दुकानदार ना, यहाँ पे जितने दुकानदार हैं ये सब इंतजार करते हैं कब सीज़न आए, शादी ब्याह का कब सीजन शादी आए। का सीज़न अच्छा। आएगा तो हम इंशाल्लाह काम करेंगे। लोगों ने अपनी यहाँ कमेटियाँ डाली होती हैं, सोम जो है ना लोगों ने अपना सारा किया होता है सारा साहब। बिलीव करेंगे इन्होंने इतना ये जो नुकसान करते हैं, इसके ताजरों का इतना नुकसान हुआ है। हालांकि स्मोक का इनके साथ लिंक ही कोई नहीं ताजरों डेली के का साथ। नुकसान अगर मैं आपका सोचूं कितना नुकसान होता होगा? बहुत ज़्यादा जी, मैं आपको पता है कि मगर आपने सुबह लोग निकाला ही होगा कुछ देखिए ना, अपना भट्ट साहब ने हिसाब किताब। माशाल्लाह अपनी अच्छी बात की कि लोग उठते लेट हैं, फिर बाद में उनका नाश्ता में उठते लेट होता है। आजकल रूटीन ऐसी हो गई हुई है, शाम को कस्टमर बिलीव करे, शाम को कस्टमर निकलता है 8 और 7-8 बजे तक अंधेरा हो जाता है। उसके बाद जब कस्टमर निकलता है उधर से पुलिस वाले आ जाते हैं, मार्केटें बंद करें, मार्केट बंद करें। हम तो ऐसे है जैसे हम कोई चोर नहीं होते, जैसे कोई अपनी मार्केट हो गए तो शटर फेंको जी, अंदर भागो जी, लाइटें बंद करो। ये तो बड़ा जो है ना, गवर्नमेंट बिलीव करें कि अपने साथ जो है ना क्या होना चाहिए, क्या करें फिर? आप लोग जाके बात तो नहीं ना करते? नहीं। मैंने भट्ट साहब ने वही बात की है। बात यह है कि देखें, गवर्नमेंट को चाहिए कि ताजरों के साथ कम से कम, अगर तो ताजर इसमें कर रहे हैं नुकसान स्मोक की वजह से, अगर स्मोक ताजरों के साथ हो रही है तो फिर बिल्कुल ताजरों को भजन कमिश्नर जो होता है ना, कमिश्नर लाहौर कह लेंगे, जिले का डिवीजन का कमिश्नर होता है, 5 डिवीजन उसके पास होती हैं, वो एक पिलर है आपके और हुकूमत के दरमियान। आप गए हैं कभी कमिश्नर ऑफिस? बताइए, उससे जाते जाके हैं कह उनसे, दिया आपने। कई तो हमारी मीटिंग हुई है उनके फिर साथ। अभी लेकिन लास्ट टाइम क्या हुई है मीटिंग? बहुत लास्ट टाइम यही हुआ, हमसे हमारी रिक्वेस्ट की थी हमने। देखें अब इतवार को ये लोग बंद करवा देते हैं, हाँ जी। इतवार को तो बिल्कुल तुक भी नहीं बनता, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कारोबारी इतवार बंदों को भी को। दुकान खोलनी है आपने? नहीं, हम नहीं खोलते। मैं हाँ वही जी। बात आप पे आने लगा हूँ कि हमारे जो सेल्स मैन है ना, जो लोग लड़के बेचारे काम करते हैं पूरा हफ्ता, हम तो पूरा हफ्ता माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, माशाल्लाह जी। संडे को हम रेस्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पास सेल्स मैन होते हैं, जो काम करने वाले, वो अपना को थोड़ा बहुत सामान लेके बाहर लगा लेते बाईपास, थे, अच्छा जी। साथ थोड़ा सामान साथ लगा लेते हैं। और अब शाला में कभी आए लोग बेचारे अंदर से सामान खरीदते हैं।